आज हम कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थर्ड मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर मैंने आपको बताया था दो मेथड्स होते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम कर रहे हैं आज कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला देखो, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ये फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन मेथड से। कैपिटलाइजेशन मेथड से जो फर्स्ट मेथड है उसका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें अगर गुडविल हमें निकालनी है तो गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को आप कैपिटल भी बोल देते हो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होता है और नेट एसेट्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था, उसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। फिर आपने सुपर प्रॉफिट मेथड किया, उसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। अब कर रहे हो कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके अंदर कोई इनटू ईयर ऑफ परचेज नहीं है। देखो, इनटू ईयर ऑफ परचेज नहीं है, इसमें सिंपली माइनस करना है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस में से नेट एसेट्स, यानी कि इसको भी कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस में से नेट एसेट माइनस करनी है तो गुडविल आ जाएगी। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होता है, नेट एसेट्स क्या होता है, ये देख लो। नेट एसेट्स क्या होता है? नेट एसेट्स का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो नेट एसेट मिल जाती है। टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लाइबिलिटीज जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, तो टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो नेट एसेट मिल जाती है। और आप ध्यान से देखो तो ये कैपिटल ही तो है। टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, कैपिटल ही तो है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। बैलेंस शीट आपने 11th में पढ़ी है, उसके अंदर इस तरफ एसेट्स होती थी सारी की सारी। मैं मान लेता हूं वो एसेट्स थी 20 लाख की। इधर कैपिटल होती थी और लाइबिलिटीज होती थी, यही होता था। मान लिया कैपिटल है 8 लाख और लाइबिलिटीज होती है ये 18 लाख मान लेते हैं और ये 2 लाख। इन दोनों का टोटल इक्वल होता था 20 लाख 20 लाख। अब मैं आपको यहां पे क्या कह रहा हूं, जो नेट एसेट्स हैं वो कैपिटल ही तो है। नेट एसेट्स निकालो, इससे कैसे निकालोगे? एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करके नेट एसेट आती है ना। देखो, एसेट्स में से ये लाइबिलिटी माइनस कर दो, एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस किया, कितनी आ गई? 18 लाख। तो यही तो कैपिटल है, तो इसलिए नेट एसेट्स कैपिटल ही होती है। ठीक है, तो इसलिए हम नेट एसेट्स को कैपिटल बोल सकते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल। तो नेट एसेट्स कैपिटल कैसे आएगी? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे आएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे आएगा? प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। इस तरह से आपके पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाली आपने, प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। और नेट एसेट्स आपने निकाली टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज। ये दोनों निकाला, दोनों को माइनस किया, गुडविल आ गया आपके पास। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो इस क्वेश्चन में हमें गुडविल निकालनी है। सबसे पहले सीवी भी निकाल लेते हैं, फिर नेट एसेट्स निकाल लेंगे।
ये भी मैंने बताया था, नेट एसेट्स मतलब एक तरह की कैपिटल ही होती है। तो सीवीबी इक्वल्स टू, उसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा इंटू 100 बाय रेट। देखो जरा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारे पास 20 लाख का, इंटू 100, रेट भी गिवन होगा, रेट कितना देखो 10%, ये आ गया हमारे पास, सॉरी प्रॉफिट कितना हमारे पास 2 लाख, प्रॉफिट है हमारे पास 2 लाख इंटू 100, रेट कितना है 10%, तो ये आ गया 20 लाख। क्या आ गया, सीवीबी। उसके बाद अब हमें निकालनी है नेट एसेट्स, या जिसे हम कैपिटल भी बोल सकते हैं। वो हमें क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है 16 लाख, निकालने की जरूरत नहीं है, 16 लाख गिवन है। तो अब गुडविल निकाल सकते हैं हम। गुडविल का फॉर्मूला मैंने बताया था, सीवीबी माइनस नेट एसेट्स। सीवीबी कितना है 20 लाख, ये निकल चुका है सीवीबी 20 लाख। नेट एसेट्स कितनी है दे रखी है 16 लाख, आंसर 4 लाख गुडविल। कैपिटलाइजेशन मेथड का दूसरा मेथड है, पहला था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड का दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसके अंदर जो गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट, दैट्स ऑल। कोई ईयर ऑफ परचेज नहीं है, कोई नेट एसेट नहीं है, बिल्कुल सिंपल, सबसे इजी फॉर्मूला गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। ये गुडविल का कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड में जो सेकंड पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट चाहिए आपको, रेट क्वेश्चन में गिवन ही होता है। सुपर प्रॉफिट कहां से आएगा, कोई नई बात नहीं है, सुपर प्रॉफिट आप पहले निकाल चुके हो, बिल्कुल वही वैसे ही निकालना है अभी भी। सुपर प्रॉफिट याद है कैसे निकाला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको आता है, क्या होता है एवरेज प्रॉफिट, जितने ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है ऊपर प्लस किया उतने से डिवाइड। जैसे कि 3 साल का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 3 साल का प्रॉफिट प्लस किया, 3 से डिवाइड, 4 साल का निकालना है 4 से प्लस किया, 4 से डिवाइड। तो कोई नई बात नहीं है एवरेज प्रॉफिट। और ऐसे ही नॉर्मल प्रॉफिट भी कोई नई बात नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको पता है कैसे निकालना था, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में होगा इनटू रेट बाय 100, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आया। यानी कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। सुपर प्रॉफिट आपको आता है निकालना। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 टीएस ग्रेवाल, इसके अंदर देखो एवरेज प्रॉफिट गिवन है 4 लाख, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है हमें 10%, फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी हमने फॉर्मूला किया उसका डिस्कस। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से नहीं निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है। और दूसरा ये कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालो। सुपर प्रॉफिट मेथड कौन सा, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है गुडविल को, और सुपर प्रॉफिट से निकालना है। और क्या गिवन है इसमें, इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस 40 लाख दे रखी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी कि आउटसाइडर लायबिलिटी 7,20,000 दे रखी है। तो सबसे पहले करते हैं पार्ट 1, सॉल्यूशन पार्ट 1, और इधर करेंगे हम पार्ट 2। पार्ट 1 में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट, छोटा सा फॉर्मूला था। तो इसमें आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए इंटू 100 बाय रेट। रेट क्वेश्चन में गिवन है 10% है, सुपर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में चाहिए। सुपर प्रॉफिट कहां से आएगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में इनमें से कुछ गिवन है? एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो भी नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट हम जानते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में है, कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, हाँ गिवन है, रेट भी गिवन है, रेट तो आपको दिख रहा होगा ये 10% है। कैपिटल बी है, देखो मैंने आपको बताया था कैपिटल कैसे निकलती है, टोटल एसेट्स, ये एसेट्स है 40 लाख, उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दो तो कैपिटल आ जाती है ना, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड में मिल गया। इनकी 40 लाख में से 7,20,000 माइनस करूं, 40 लाख में से 7,20,000 माइनस किया तो 32,80,000, तो ये आ गया हमारे पास 32,80,000 इंटू रेट 10,100। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 3,28,000। नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। सुपर प्रॉफिट अब तो निकल ही जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 4 लाख में से नॉर्मल प्रॉफिट वो है 3,28,000, ये आ गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट 72,000। तो अब तो इस गुडविल के अंदर हम भर सकते हैं, गुडविल निकल गई हमारे पास। कैसे? सुपर प्रॉफिट कितना? 72,000 इंटू 100 अपॉन में रेट 10 इक्वल्स टू 7,20,000। ये गुडविल आ गई हमारे पास। इसी का सेकंड पार्ट, उसके अंदर हमें करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला देखो, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में हमारे पास, ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में यस 3 ईयर्स ऑफ परचेज है। सुपर प्रॉफिट है हमारे पास, अभी निकाला था हमने सुपर प्रॉफिट 72,000, तो गुडविल आ गई हमारे पास 2,16,000 सुपर प्रॉफिट से।